राम खमा गणित दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JMS मरीन में। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी डाउट है लाइक आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ज्वाइन करना चाहिए या फिर आपको BSc नॉटिकल साइंस ज्वाइन करना चाहिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BSc इन नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस DNS के बारे में। दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग फुल स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कशन करने वाले हैं। एंड अगर एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको DNS ज्वाइन करना है तो आपके लिए सबसे अच्छी कंपनी या बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहेंगे, एंड अगर आप BSc नॉटिकल साइंस ज्वाइन करने वाले हैं तो उसके लिए आपके पास जो अच्छे ऑप्शंस कौन से रहेंगे, अच्छी कंपनीज एंड अच्छे इंस्टीट्यूट्स कौन से रहेंगे। सो उम्मीद है ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको BSc नॉटिकल साइंस ज्वाइन करना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ज्वाइन करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इसमें लाइक आपके जो फ्यूचर के रिगार्डिंग है, आपको DNS और BSc नॉटिकल साइंस के बारे में मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो कुछ भी मिस ना करें एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंड अगर आप मेरे चैनल JMS मरीन पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक मर्चेंट नेवी से रिलेटेड आपके जो बेसिक जो शिप के बारे में है या फिर जो मरीनर्स लाइफ है या फिर स्टडी मटेरियल्स हैं, वो भी आपके साथ काफी अच्छे से शेयर करने वाला हूं। बट अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द DNS कोर्स, BSc नॉटिकल साइंस, BTech मरीन एंड GP रेटिंग के बारे में, तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको फुल डिटेल्स मिलेगी स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं अभी हम लोग अपना वीडियो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वेज BSc नॉटिकल साइंस। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज द DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। यस, आप जैसे ही अपना डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं 1 ईयर, मतलब आपका सेमेस्टर 1 एंड 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद जैसे ही आप अपना C टाइम कंप्लीट करते हैं 18 मंथ्स का, जो कि आपको सेकंड मेट के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड मेट के एग्जाम कंप्लीट करने के बाद में या फिर आप ड्यूरिंग द जो एग्जामिनेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेमेस्टर 3, 4, 5 का एग्जाम दे सकते हैं। एंड जैसे ही आपका सेकंड मेट का COC आता है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द BSc नॉटिकल साइंस डिग्री फ्रॉम द IMU। एंड अभी बात करते हैं व्हाट इज द BSc नॉटिकल साइंस। तो BSc नॉटिकल साइंस आपका प्योरली 3 इयर्स का नॉटिकल साइंस में डिग्री है। इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट 6 सेमेस्टर्स कॉलेज में करना रहेगा एंड आपको 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में सक्सेसफुली जैसे ही आप कॉलेज में एग्जाम्स कंप्लीट करेंगे आपको BSc नॉटिकल साइंस का डिग्री मिल जाए। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है बिफोर कॉलेज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिनिमम एज क्या है। तो आपका BSc नॉटिकल साइंस एज वेल एज आपका जो DNS है, दोनों में मिनिमम एज 17 इयर्स है। एंड जो आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी 12th इन PCM सेम रहेगा। नंबर 3 पॉइंट रहेगा कि आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस DNS कोर्स करने से पहले ही आपको स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। लाइक आपको किसी न किसी कंपनी से इंटरव्यूज या एग्जाम्स रहेंगे, वहां से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, मीन्स आपको जॉब की गारंटी मिलेगी। आपको जो डिप्लोमा करने के बाद में आपका जो C टाइम रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो गारंटी लेटर मिलेगा किसी न किसी कंपनी से। बट आप अगर BSc नॉटिकल साइंस ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 4 पॉइंट रहेगा आपकी फीस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। लाइक आप अगर DNS ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक आपको 1 ईयर का कोर्स करना रहेगा एंड आपकी फीस लगेगी अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs to 8 lakhs फॉर द 1 ईयर। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं BSc नॉटिकल साइंस तो आपको यही फीस 3 इयर्स के लिए देनी पड़ेगी। आपको अप्रोक्सीमेटली फीस आपका लगने वाला है 15 लाख से 20 लाख रुपए तक 3 साल के लिए एंड आपको BSc की डिग्री मिलेगी। सो नंबर 5 पॉइंट्स है आपका टाइम। लाइक आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो DNS के लिए ओनली 12 मंथ्स का है। एंड वही अगर आप BSc ज्वाइन करने वाले हो या BSc ज्वाइन करते हो तो आपको एटलीस्ट 3 इयर्स कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। कॉलेज के एग्जाम्स या जो आपकी कंप्लीट कॉलेज है वो 3 इयर्स में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। नंबर 6 अभी लाइक काफी लोगों को लाइक फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए लोन का डाउट रहता है। बट मैं बता दूं आपको कि आप अगर चाहे DNS ज्वाइन कर लो तो भी आपको लोन मिलेगा, बिकॉज जो DNS का फुल फॉर्म है, आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस नहीं है, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। तो अगर आप ये फुल फॉर्म अपने बैंक लोन फॉर्म में लिखते हैं तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। एंड BSc नॉटिकल साइंस अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बैंक से लोन अवेलेबल रहता है। नंबर 7 पॉइंट्स, जो कि आफ्टर कॉलेज आपका वेटिंग पीरियड रहता है शिप ज्वाइन करने के लिए, आपको सेम रहेगा।
आप अगर डीएनएस भी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं, अराउंड 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ, काफी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 15 मंथ्स का भी वेटिंग पीरियड है, बट वो डिपेंड्स करता है आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो, वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या जॉब का रिक्वायरमेंट है। नंबर 8 पॉइंट बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि आप अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर रहे हो तो आपको सेकंड मेट का एग्जाम, लाइक आपको सेकंड मेट ऑफिसर के एग्जाम के लिए मिनिमम 18 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, लाइक 18 मंथ सी टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, 18 मंथ्स के लिए जहाज पे काम करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपके 18 मंथ्स सी टाइम कंप्लीट होता है, आप 3, 4, 5 सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हैं एंड सेकंड मेट का एग्जाम्स दे सकते हैं। तो आपको सेकंड मेट का सीओसी भी मिलेगा, प्लस आप बीएससी नॉटिकल साइंस का जो डिग्री रहता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं बीएससी नॉटिकल साइंस, तो इसमें आपको जो मिनिमम सी टाइम रिक्वायरमेंट है वो ओनली 12 मंथ्स का है, लाइक आप 12 मंथ के बाद में एग्जाम दे सकते हैं, सेकंड मेट का जो एग्जाम रहता है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं डीएनएस वेज बीएससी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। सो डीएनएस के क्या क्या एडवांटेज है। डीएनएस का नंबर 1 एडवांटेज है आपकी फीस, लाइक अगर आपको 1 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा, आपको ओनली 12 मंथ की फीस लगेगी जो अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 lakhs रहेगी। नंबर 2 है आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, मतलब आपका जॉब का श्योरिटी हो जाएगा, जॉब का गारंटी मिल जाएगा किसी न किसी कंपनी से बिफोर स्टार्टिंग द डीएनएस कोर्स। नंबर 3, आप जैसे ही कंप्लीट कोर्स करते हैं आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा, आप जल्दी कमाने लग जाएंगे, आपको सैलरी मिलने लग जाएगा। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है, आपको शिप पे काम करने को मिलेगा, उससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा एंड एक्सपीरियंस रहेगा, वो काफी अच्छा हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में। एंड नंबर 4 पॉइंट आपका, लाइक आप जैसे ही अपना सी टाइम कंप्लीट करते हैं 18 मंथ्स एंड आपका सेकंड मेट का सीओसी एग्जाम दे देते हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री के लिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस के बारे में, बीएससी के क्या एडवांटेज रहेंगे। तो सबसे पहले है आपकी एज काफी हो जाएगी, लाइक अराउंड 21-22 की ईयर्स में आप जहाज पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, कोई भी जहाज पे काम रह रहा है या फिर आप कुछ अलग अलग जो इन्वायरमेंट रहता है जहाज पे काम करने का, तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। लाइक आपका अगर कुछ वर्किंग प्रेशर रहता है या फिर वहां पे आपको जो सीनियर्स रहते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है, या फिर आपको इनिशियली जो यंग एज में जहाज पे ज्वाइन करना थोड़ा हार्ड रहता है, आप घर से काफ़ी फर्स्ट टाइम दूर जाते हैं एंड डायरेक्ट शिप पे जाते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट रहता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो जो बीएससी करके आते हैं उनका जो एज के साथ में जो मैच्योरिटी लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा हो जाता है। नंबर 4 रहेगा आपका सी टाइम रिक्वायरमेंट, ओनली 12 मंथ्स रहेगा। आप 12 मंथ्स के बाद में सेकंड मेट जो सेकंड ऑफिसर के एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए एलिजिबल रहेंगे। नंबर 5 पॉइंट्स रहेगा आपका कि जो कुछ अच्छी कंपनीज है, जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सिर्फ बीएससी के कैडेट्स को ही लेती है, लाइक जो बंदों ने बीएससी नॉटिकल साइंस किया उन्हीं को लेती है। तो वो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप बीएससी नॉटिकल साइंस करके जा सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज। जो डिसएडवांटेज रहेगा, सबसे पहले आपका जो डीएनएस का रहेगा, आप काफी यंग एज में शिप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल अच्छा नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा, लाइक आप जो इन्वायरमेंट रहता है, आप फर्स्ट टाइम शिप में जा रहे हो, आपको वर्किंग प्रेशर रहेगा, या फिर जो आपकी टाइमिंग्स रहती है खाने का रहता है या फिर वर्किंग प्रेशर रहता है, वो काफी डिफरेंट रहते हैं। सो सम टाइम ये आपका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम रहता है, लाइक डिपेंड्स करता है आप कौन से टाइम सिचुएशंस में आप शिप पे काम कर रहे हो, लाइक अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस में रहती है, या आपके जो सीनियर्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनसे आपका वर्किंग प्रेशर रहता है वो काफी अलग होता है, जिसको हम लोग काफी लोग आजकल हैरेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको यंग एज में रहोगे, आप लाइक 19-18 ईयर्स की एज में आप जहाज पे ज्वाइन कर रहे हो, तो वो सब चीजों में आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। आपका जो मैच्योरिटी लेवल है या कॉन्फिडेंस लेवल है वो कंपैरिजन आपका जो डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस के कैंडिडेट्स रहते हैं उनसे कम होने वाला है। एंड बीएससी नॉटिकल साइंस के डिसएडवांटेज का जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, आप 3 इयर्स का डिग्री ज्वाइन कर रहे हैं, बट आपका काफी कॉलेजेस हैं जो कि विदाउट प्लेसमेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है कॉलेज। आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, कॉलेज करने के टाइम या कॉलेज करने के बाद में भी जॉब का श्योरिटी या जॉब का गारंटी नहीं होता है, वही होती है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज 3 साल में नहीं मिलने वाला है। फीस 10 to 18 lakhs आपको कॉलेज में स्पेंड करने पड़ेंगे, एंड आप
आपको जॉब मिलने के लिए भी आपको वो 3-4 इयर्स वेट करना पड़ेगा। आपका सी टाइम ये भी एज अ डिसएडवांटेज ही है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सी टाइम कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप जहाज़ पे काम कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी के जहाज़ों में काम करने के लिए। बात करते हैं कॉलेजेस, जो आपकी कॉलेज रहती है, इंस्टीट्यूट रहता है या फिर कंपनीज रहती है, आपको ज्वाइन करने के लिए कौन सी अच्छी कंपनीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीएनएस कोर्स ज्वाइन करने के लिए या फिर डीएनएस का स्पॉन्सरशिप लेने के लिए कौन सी अच्छी कंपनीज है। तो इसमें नंबर 1 पे है टॉम टैंकर्स, काफी अच्छी कंपनी है। एंग्लो ईस्टर्न, इसका खुद का इंस्टीट्यूट है एंड वेल एज आपका शिपिंग कंपनी है। नंबर 3 सिनर्जी, एमएससी, फ्लीट मैनेजमेंट, स्कॉर्पियो, ग्रेट ईस्टर्न है, इसका खुद का कॉलेज है एंड जो आपकी कंपनी भी है। सिम्स है, खुद की शिपिंग कंपनी एज वेल एज इंस्टीट्यूट्स है। तोलानी शिपिंग, जो कि इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनी है। विलियमसन शिप मैनेजमेंट एज वेल एज आपका जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका भी खुद का इंस्टीट्यूट्स है एंड उसका खुद का कॉलेज है। फॉर द बीएससी कैंडिडेट्स जो भी बीएससी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो ओनली बीएससी कैंडिडेट्स को लेती है। इसमें सेल, शेवरॉन, एमओएल, मस्क टैंकर्स, तोलानी शिपिंग एंड इंस्टीट्यूट्स। सो दोस्तों, ये था आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बीएससी नॉटिकल साइंस एंड जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में। मैंने ट्राई किया है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने का, बट एट द एंड जो डिसीजन रहेगा आपको, आपका पर्सनल डिसीजन रहने वाला है अगर आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ज्वाइन करना है एंड बीएससी नॉटिकल साइंस करना है, बिकॉज एट द एंड जो आपका डिसीजन है एंड आपका फ्यूचर है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड अपने फैमिली मेंबर्स या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बताइए, लाइक आपको बीएससी नॉटिकल साइंस के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप करने वाले हैं तो उसका भी क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता रहेगी, तो सबके डाउट्स क्लियर रहेंगे और आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए इजी रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी अलग डिफरेंट टॉपिक, या फिर अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे रिगार्डिंग द मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करनी है, या फिर जो मर्चेंट नेवी के जहाज है उनके बारे में कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की या फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।